हेलो गाइस, दिस इज़ पुलकित जैन। स्वागत है आपका हमारे 7th लेसन में, जो कि हम यहाँ पर एसएससी सीजीएल के लिए जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है हम उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज की जो पहली वोकेबलरी है वो है क्वैक। गाइस, क्वैक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में या पर्टिकुलर प्रोफेशन में बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है, नया नया है, उसको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे प्रिटेंड करता हो जैसे उसको उस फील्ड में महारत हासिल हो। फॉर एग्जाम्पल, अ क्वैक डॉक्टर, मतलब क्वैक का मतलब बतख होता है ना। तो इस इमेज में भी हम देख रहे हैं एक बतख है जिसने डॉक्टर का भेष बनाया हुआ है। तो क्वैक डॉक्टर का मतलब होगा कि ऐसा डॉक्टर जिसको बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है ना, जो सिर्फ डॉक्टर बनने का नौटंकी कर रहा है। तो ये क्वैक वर्ड भी ज़्यादातर मेडिकल टर्म्स में ही यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पे इमेज बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है ना। शैलटन, इनएक्सपीरियंस्ड और इम्पोस्टर इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्वेंट। क्वेंट, आपने एक वर्ड सुना होगा एक्वेंट। आई एम एक्वेंटेड विथ द इन्फॉर्मेशन, मतलब मैं जो इन्फॉर्मेशन है उससे चित परिचित हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन यहाँ पे ए आगे नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ क्वेंट है, तो ये उसका उल्टा होगा। मतलब ऐसी चीज़ जिससे आप बिल्कुल भी चित परिचित नहीं है, जानते नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो चीज़ जो है वो बहुत ओल्ड फैशन है, वो आपके ज़माने की नहीं है ना। क्वेंट कंट्री कॉटेजेस, मतलब कंट्री कॉटेज जो हैं वो क्वेंट हैं, मतलब ओल्ड फैशन है, लेकिन फिर भी अट्रैक्टिव हैं, है ना। बहुत अट्रैक्टिव हैं। जैसे कि ये इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो कॉटेज या ये जो घर बना हुआ है ये ओल्ड फैशन है लेकिन अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिवली अनयूजुअल और ओल्ड फैशनड। नेक्स्ट वर्ड है क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक का मतलब होता है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो फूलिशली आइडल है ना। समथिंग विच इज़ इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक, है ना। जैसा करना मुश्किल नहीं है। जैसे कि ये जो खिचड़ी है, बीरबल की खिचड़ी, वो भी एक क्विक्सोटिक प्रोजेक्ट की तरह ही था। अ वास्ट एंड परफेक्ट क्विक्सोटिक प्रोजेक्ट, एक बड़ा और शायद असंभव प्रोजेक्ट, है ना। नेक्स्ट वर्ड है रूमिनेटिंग। रूमिनेटिंग का मतलब होता है जुगाली करना। आपको पता है गाय जो है जुगाली करती हैं, है ना, तो उसको रूमिनेटिंग कहते हैं। और दूसरा इसका मतलब ये भी होता है टू बहुत ज़्यादा किसी की चीज़ के बारे में ना सोचना, विचार करना, है ना। टू थिंक अबाउट समथिंग वेरी एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा जो है किसी चीज़ के बारे में सोचना, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। काउज एमिट मोर मीथेन व्हेन दे आर रूमिनेटिंग। काउज मतलब गायें जो हैं वो ज़्यादा मीथेन उत्सर्जित करती हैं जब वो जुगाली करती हैं, है ना। तो दोनों ही मतलब हैं और हम दोनों ये मतलब के लिए दो डिफरेंट इमेजेस यहाँ पे यूज़ करी हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है टू गिव अप समथिंग, मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ को डिनाई कर देना, है ना, रिज़ाइन कर देना किसी पोस्ट से, उसको हम रिनाउंस कहते हैं। इजाबेला ऑफर टू रिनाउंस हर सन्स क्लेम टू द फ्रेंच क्राउन, मतलब उसके लड़के का फ्रेंच क्राउन के प्रति जो क्लेम था, इजाबेला ने ऑफर किया कि हम वो छोड़ देंगे। ओके, गिव अप, रिलिंक्विश, अबेंडन और रिज़ाइन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिड्रेस। रिड्रेस का मतलब होता है कोई चीज़ आपने गलत कर दी है, कोई एरर आप मेड कर चुके हैं, तो उसको करेक्ट करना, रिकरेक्ट करना, है ना, उसको हम कहेंगे टू रिड्रेस, है ना। कोई बिल्डिंग किसी आर्किटेक्ट ने कंस्ट्रक्ट करी है लेकिन वो ख़राब होती है या कुछ उसमें गड़बड़ी रह गई है, तो उसको यदि रिकंस्ट्रक्ट करे तो इसको हम रिड्रेस कहेंगे। सम एम्बिशियस आर्किटेक्ट बीइंग कॉल्ड टू रिड्रेस अ लीनिंग वॉल। ओके, इसका मतलब ये होगा रेक्टिफाई, करेक्ट और रीस्टोर। नेक्स्ट वर्ड है रीसेंड। ओके, द गवर्नमेंट इवेंचुअली रिसेंडेड द डायरेक्टिव, मतलब गवर्नमेंट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसने उनको रिपील कर दिया है, मतलब उनको कैंसिल कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब वो रिसेंट का मतलब हुआ अ लॉ, ऑर्डर और एग्रीमेंट जो ऑलरेडी साइन किया हुआ है उसको वापस लेना, है ना, उसको रिपील कर देना। तो रिवोक, कैंसिल और रिपील इसके सिनोनिम्स हैं। ये कॉन्टेक्ट यहाँ पे फाड़ा जा रहा है, मतलब इसको ख़त्म किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सैगेशियस। सैगेशियस मतलब है डिफरेंट सिचुएशंस में आपकी जो सोचने समझने और डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, मतलब आपकी जो क्लेवरनेस है
फॉर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, है ना, इन डिफरेंट सिचुएशंस, दैट इज कॉल्ड सैगेशियस। ओके, दे वर सैगेशियस इनफ टू अवॉइड एनी आउटराइट कन्फ्रंटेशन, मतलब वो सैगेशियस इनफ थे किसी आउटराइट कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने के लिए। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा समझदार होना, चतुर होना, बुद्धिमान होना, ये इसको सैगेशियस कहेंगे। वाइज, क्लेवर, इंटेलिजेंट, है ना, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव होना, बहुत ज़्यादा पैसिव होना, एनर्जी नहीं होना, है ना, इसको स्लगिश कहते हैं। द कार हैड बीन स्लगिश ऑल मॉर्निंग, मतलब जो कार थी वो स्लगिश रही पूरे मॉर्निंग क्योंकि वो बहुत स्लो रिस्पॉन्ड कर रही थी। ओके, तो इसकी मीनिंग भी होगा स्लो इन रिस्पॉन्ड, लेथार्जिक, लिस्टलेस और लैकिंग इन एनर्जी, और पैसिव भी इसका एक सिनोनिम होगा। दे वर एक्यूज्ड ऑफ स्लेंडरिंग द हेड ऑफ द स्टेट, मतलब स्लेंडर मतलब होता है किसी की को डिफेम करना, है ना, उसके बारे में झूठी झूठी अफवाहें फैलाना, उसकी इमेज को क्षति पहुंचाना, है ना, मानहानि का जो दावा ठोका जाता है वो इसी के लिए ठोका जाता है क्योंकि आपने उसकी इमेज खराब करने की कोशिश करी है, उसके बारे में झूठ झूठ अफवाहें फैलाई हुई हैं, है ना, मतलब किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, उसको स्लेंडरिंग कहते हैं। इस इमेज में भी है, दो बच्चे कीचड़ उछाल रहे हैं किसी के ऊपर। दे वर एक्यूज ऑफ स्लेंडरिंग द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट है उसको स्लेंडर, मतलब उसको उसकी इमेज खराब करने के एक्यूज्ड हैं वो लोग। डिफेम, मैलिन और डिट्रैक्ट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। गाइस, ये आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।